हाय फ्रेंड्स, मैं मीरा कुमार मीरू आपका यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ। और आज जो है मैं कोई कविता नहीं, कोई शायरी नहीं करूँगी। आज जो है मैं बस एक नायाब शादी की चर्चा करूँगी। और ये जो है 3-4 एपिसोड्स में ये शादी की चर्चाएँ होंगी। ये जो शादी है ये मैंने ऑल ओवर इंडिया में ऐसी शादी न देखी न सुनी है, न आपने भी न देखी न सुनी होगी। ये शादी है बिहार के एक कौम है मैथिल ब्राह्मण्स, उनकी शादी की कौम की शादी है। आज भी कहते हैं कि वहाँ पर लड़कियों को जनक नंदिनी सीता के रूप में और दामाद को राम के रूप में ही देखा जाता है। तो मैं उन शादी की चर्चा करूँगी। यहाँ पर कहते हैं कि जनक नंदिनी की जब बारात आई थी, सीता जी की जब बारात आई थी, तो शादी के बाद राजा दशरथ जो है पूरे बारात को लेकर के 1.5 महीने रुके थे। जी हाँ, 1.5 महीने रुके थे। तो आज 1.5 महीने तो कोई नहीं रुकता, लेकिन 2 दिन यहाँ पर शादी होती है और 2 दिन की शादी के बाद बारात तो चली जाती है, लड़का वहीं रह जाता है। जी हाँ, लड़का 4 दिन तक वहीं रहता है। मैं ये बहुत ही खूबसूरत सफ़र शादी से लेकर लड़की के विदाई तक की पूरी बातें बहुत अच्छे से आपको बताऊंगी जब तक वो खीर बनाती है। आप पूरा ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं ये। तो अब जो है ऐसा होता है कि पहले तो हल्दी मेहंदी नहीं होती थी, अब तो हल्दी मेहंदी भी होने लग गई हैं, क्योंकि अब बच्चे भी कम होते हैं, लोगों के शौक़ ज़्यादा हैं। तो हल्दी मेहंदी होने के बाद जो है दिन भर शादी की चहल पहल। शाम को जब बारात आई तो आज भी बहुत जगह जो है बारात में बैंड बाजा नहीं बजता, वहाँ पर बारात बहुत शांति से आती है। बारात आई, द्वार लगा, द्वार लगने के बाद सबसे पहले लड़का का परिछन होता है। परिछन का मतलब होता है कि लड़का को एक टोकरी में जो है बूढ़ी दादी नानी जो है वो बुआ ये सब कुछ सामान लेके जाती हैं और उसमें उनको क्वेश्चन आंसर करना पड़ता है। जी हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। कितना भी पढ़ा लिखा लड़का हो पूरा सही से जवाब नहीं देता और उसको बहुत बेवकूफ़ बनाया जाता है। वहाँ बहुत हास परिहास होता है कि इतना पढ़ने लिखने के बाद भी उनको ये छोटी छोटी चीज़ों का ज्ञान नहीं है। तो खैर, उसके बाद जो है धान कुटाई की रस्म होती है। उस धान कुटाई में कहते हैं कि लड़का को जो है धीरे धीरे गृहस्थ आश्रम में लाया जाता है कि ऐसे अपनी पत्नी का आपको साथ देना है। उसके बाद जयमाल होता है। जयमाल के बाद जो है लड़का स्टेज पे रहता है, लड़की वापस आती है। लड़की जब कमरे में आती है, कोबर में आती है, वहाँ आने के बाद वो उसके मुँह में सुपारी डाल दी जाती है। जी हाँ, सुपारी, आपने सही सुना। वो सुपारी जो है ना लड़के को किसी न किसी तरीके से खिलाना है, क्योंकि आज के लड़के कोई भी पान तो खाता नहीं है। तो अब ये बहुत बड़ा जो है ना एक होता है कि भाई इस चीज़ को, इस मुद्दा को कैसे ख़त्म किया जाए। लड़के को जो है कैसे ये सुपारी खिलाई जाए, उसकी जूठी मुंह की सुपारी। और आजकल के लड़के सबको ये पता होता है, तो सब पहले से सोचते हैं कि नहीं खाना है। अब आप सोचोगे कि ये जूठा ही सुपारी क्यों? क्योंकि कहते हैं कि इसमें से ना प्यार बढ़ता है। जी हाँ, कहते हैं कि इस रिचुअल से प्यार बढ़ता है, अब उनका मानना है। खैर, फिर उसके बाद होता है कन्या निरीक्षण। कन्या निरीक्षण में लड़का आता है और कमरे के अंदर एक साली और एक उसकी अपनी पत्नी होती है। गीत चल रही होती है, उन गीत के बीच में उसको क्लू दे दिया जाता है कि भाई उसकी पत्नी किस साइड बैठी हुई है। लड़का अगर समझदार होता है तो उसने सही पत्नी का चुनाव कर लिया, आम के पल्लों से उसको हल्के से थपकी दी और लेके चला गया। और अगर अभी, जी हाँ मैं समझ रही हूँ आप यही सोच रहे होंगे, अगर गलत चुनाव किया और साली के ऊपर पल्लो मारा तो? जी नहीं, साली से शादी नहीं हो जाएगी। वो साली जो है उठती है और उठने के बाद जो है वो पूरा जो है दही उसके हाथ में होता है, दही से उसको स्नान करा देती है। फिर लड़के को जो है, जो उसका होने वाला पति है, उसको पूरी तैयारी के साथ फिर से साफ़ सफाई करके फिर अपनी पत्नी को ले करके मंडप तक जाना होता है। अब यहाँ देखो आप, कितनी अच्छी चीज़ है कि लड़की यहाँ भी खुद मंडप पे नहीं आ रही है, लड़का आ रहा है, उसको पकड़ के लेके जा रहा है कि भाई मुझे ही शादी करनी है आपसे, आप इतनी महान हो, मुझे ही शादी करनी है आपसे। ये बहुत बड़ी बात होती है। फिर मंडप तक लेके गया, वहाँ पर अब जो है नोक झोंक जो है, पूरे ख़ानदान बैठा हुआ है उसमें। आजकल तो लड़के के भी बहुत सारे फैमिली वाले आते हैं, शादी पूरी रात देखते हैं। अब लड़की की जो नानी दादी है, उनकी जो नतनी या पोती जो है बहुत पढ़ी लिखी है, उसको भी अच्छी सैलरी मिल रही है, जो लड़का है उसको भी अच्छी सैलरी मिल रही है। तो वो जो है अब चुप कैसे बैठे? तो वो तो जो लड़की की जो भाभियां हैं, सिस्टर्स हैं, उनके साथ कहती हैं
हमर बेटा हमर जो पोती छै ओकरा तऽ एते भेटै छै, वो तो मतलब 5 लाख रुपया पर एनम कमाबै छै। तो अब तो उसको मतलब उसको तो इतना मिल रहा है, 5 लाख रुपया पर ईयरली वो कमा रही है। तो अब जो है लड़की की जो बुआ है, बहन है, वो कैसे, मामी है, कैसे चुप रहे? वो भी तुरंत बोलती है कि नहीं हमरो बेटा जे छे बहुत बढ़िया से ओकरो 7 लाख 8 लाख रुपया भेटे छे पर एनम। तो ये नोक झोंक होता रहता है। फिर वो कपड़ों की बात आती है, फिर वो जो है और भी बहुत सारी बातें होती रहती है मंडप के नीचे। और इनकी शादियां 2 3 साढ़े 3 4 घंटे की शादियां हैं, वो शादियां कंटिन्यूअस चलती रहती हैं। धीरे धीरे शादी जो है कम्प्लीशन पे आता है, और शादी जो है कंप्लीट होना है। अब सिंदूर डालने की बारी आई और सिंदूर पड़ा पिंक। जी हाँ, पिंक, उसको भखरा सिंदूर बोलते हैं। लाल सिंदूर इनके यहाँ 4 दिन के बाद पड़ती है। तो अब भखरा सिंदूर पड़ा, और भखरा सिंदूर के बाद जो है आज की शादी यहाँ तक हो गई ख़त्म। अब मुंह दिखाई की रस्म होगी, जो ससुर वगैरह आएंगे तो मुंह दिखाई करेंगे, नहीं तो फिर उठ करके ये लोग जो है सुबह अगर वो लोग मुंह देखेंगे तो ये लोग उठ करके अब अपने कमरे में जाएंगे। तो बाकी की बातें जो है मैं एपिसोड वाइज जो है बाद में बताऊंगी। आपको अगर ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर कुछ पूछना हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े रहे और मैं जो है इसको फिर आगे बहुत दिलचस्प तरीके से सारे नोक झोंक को, क्योंकि वो लड़का 4 दिन अभी यहीं है, तो उसके सारे नोक झोंक को मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं दिखाऊंगी, सुनाऊंगी। धन्यवाद।